की ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं उनको भी मैं देख कर आया हूं। लोगों के हालात क्या हैं आप अंदाज़ा कर सकते हैं। बहरहाल अगर आप एजुकेशन को देखेंगे, हेल्थ के निज़ाम को देखेंगे, कहीं ना कहीं लोगों की ज़रूरियात हैं। और उसके अलावा अगर आप बॉर्डर एरियाज़ को देखेंगे, उन लोगों को ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। वहाँ दफन करने के लिए एक जगह मैंने देखा, उसकी भरपाई कर रहे हैं और उसी जगह पे दोबारा से लोगों को दफनाया जाएगा। जगह भी कम पड़ गई है और बॉर्डर एरिया में शेलिंग की वजह से परेशान भी हैं। और मैं चाहता हूं कि उन लोगों को, इतना बड़ा इलाका में घूम के आया, मेरे ख्याल से 100-150 का आसपास का ये इलाका किलोमीटर के हिसाब से फैला हुआ है। उन लोगों को बॉर्डर से उठाकर यहाँ 5-5, 10-10 मरले की ज़मीन लेके दी जा सकती है, या उनके घरों के अंदर उनको जो है शेल्टर दिया जा सकता है। वो जो बैंकर बना के दिया जाना चाहिए। अभी उन्होंने कहा गाँव को एक बैंकर देंगे या मोहल्ले को देंगे। जब बंकर के लिए लोग जाएंगे तब तक वो मर जाएंगे, क्योंकि इसका शिकार कहीं पे भी कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, मुश्किलात बहुत हैं। उन मुश्किलात को बेहतर करने के लिए आज मेहनत कर रहे हैं। आज बदहाली है, आज बदअमनी है, भाजपा के दौर में तानाशाही है, लेकिन एक वक्त आएगा जब उम्मीद करेंगे बेहतरी की और आने वाला कल खूबसूरत बनाने के लिए कोशिश करेंगे। तर्ज पे क्रेडिट ले रहा है मोदी के नेतृत्व में। यहाँ भाजपा की सरकार जो सेंटर की है वो जम्मू कश्मीर को चलाना चाहती है और मोदी के कहने पे जो है यहाँ अनाउंसमेंट होती है किसको क्या मिलना चाहिए। मैं उनको कहना चाहूँगा, आप ये क्रेडिट लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि दुनिया जानती है आपके कारनामे क्या है और तुम्हारी औकात क्या है। तुम्हें जो औकात दिखानी थी और तुमने जो देश को ले डूबना था वो तुमने किया। देश को बेचने में कसर नहीं छोड़ी। अब लोग समझदार हो गए हैं, क्योंकि 2024 का जो चुनाव था 240 पे अटके थे। अब जब 2029 का होगा, मोदी जी आपको दिखेंगे नहीं। भाजपा की तानाशाही खत्म हो जाएगी, एक नया सवेरा होगा, एक नया। अब तो इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों के मकान उजड़े हैं ना, जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है रहने के लिए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाई, अपनी उम्र लगाई और उनके पूर्वजों ने वो ज़मीन को बाकी रखा था, इसलिए उनकी तामीर उन्होंने की थी। अब जब उजड़ गए हैं तो बनाने में वैसा नहीं बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा छत और सर छुपाने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, इंतज़ार करना पड़ेगा। एक आने वाले खुशहाली का वक्त होगा, दौर होगा। लेकिन अगर आम आदमी समझ गया, समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आम आदमी नहीं समझेगा, सरकारों से उम्मीद कम रखना। एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, अगर ठीक है एलजी का शासन है, लेकिन हम काम करने के सक्षम होने चाहिए। उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। आप लोगों की आवाज़ है, आप लोगों की ताकत है। लेकिन अगर आप वहाँ पर पीठ मार के चले आएंगे तो आपके काम नहीं करेंगे, वो आपसे ज़्यादा ताकतवर होंगे। अगर वो आप वहाँ से आप निकल आएंगे तो वो आपको रोकने का पूरा काम करेंगे। मैं चाहता हूं कि देश के अंदर जो भाजपा की तानाशाही है, उसी तरह पे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी सरकार थी, एनसी की सरकार थी, मैंडेट लोगों का था, लेकिन चलाने का काम अभी वही कर रहे हैं। लेकिन उनको भी समझ आना चाहिए। एलजी तक अगर मेरी बात पहुंचती है, सरकार को काम करने दीजिए। आप थोपे हुए लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं, और यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र को चलने दीजिए। तुम्हारा वक्त भी खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम तानाशाही हमेशा करते रहोगे। अब अगर लोगों की चुनी हुई सरकार है, उनको अपनी मर्जी से चलाने दीजिए, मत छेड़खानी कीजिए। हम जम्मू कश्मीर को बेहतर करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, और तुम अपने तर्ज पे अपनी नफरत को पैदा करने के लिए और यहाँ लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर रहे हो। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हो। जब लोगों ने मैंडेट दिया है इसलिए ताकि उनके काम हो, और अगर काम नहीं करने दे रहे तो कहीं ना कहीं उनसे भी हिसाब लिया जाएगा। ये जनता है, जनार्दन है, जिसको चाहेगी आसमान पे बिठाएगी, कुर्सी पे बिठाएगी, जिसको चाहेगी जमीन पे। जी मेरा सब इसके लिए मैं कश्मीर के लोगों को बताना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनने मैंडेट दिया है। सक्षम थे तभी तो आपने चुना था, है ना। कश्मीर के लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, और ये सीएम साहब अच्छे से जानते हैं क्यों नहीं हो रहा है। ये उनसे भी सवाल अगर पूछे जाएं बेहतर होगा, क्योंकि वो जिम्मेदार हैं, उनको जिम्मेदारी निभानी आनी चाहिए। क्योंकि एक बहुत बड़े अरसे से जो है वो सरकारें चलाने का काम कर रहे हैं। अब नया तो नहीं है कि पता नहीं है कैसे काम करना है। मुझे लगता है काम करना चाहिए। भाजपा का सपना नहीं है, हमारा भी सपना। लेके आए ना, अखंड भारत बनाए। किसने बोला? कि भाजपा की बात क्यों कर रहे हो? करें ना, मौका था ले आते। किसने रोका हमने? अरे लोगों की मर्जी से काम थोड़ी हुआ। अगर गोला बारूद हुआ, पाकिस्तान ने शेलिंग की, या यहाँ पर हत्याएं हुई, किसने किया? हमने बोला या उन्होंने किया? उनको जवाब देने का वक्त आ गया था, हमने रोका। मैंने तो असेंबली में खुल के कहा था गोली का जवाब गोली से देंगे, तो फिर हटे क्यों? वो तो ट्रंप जी ने 2 लाइनें लिख दी। अरे बोल भी नहीं बोले। आप ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी, आप ये सोच रहे हैं फिर से 29 में इलेक्शन आएगा, फिर से हम सरकार बनाएंगे, फिर ये बहाना बनाएंगे? नहीं, अब वो छोड़ दीजिए। आप लोग समझदार हैं, देश के लोग इतने जाहिल नहीं है जो तुम्हें फिर से मौका देंगे। तुमने अपना 56 इंच का सीना वो दिखा दिया, और बॉर्डर पे जाने की आपकी एक नेता की भी हिम्मत नहीं है। कश्मीर की घाटी में आना बड़ा आसान है, 7 लाख फौज है। अरे जाना था वहां पर जहां पर ये हमले हुए, वहां पर भाजपा के एमएलए नहीं गए। ये जम्मू के एरिया में नहीं गए जहां पर बारूद बरसा है। ये इधर इन इलाकों में कैसे आएंगे? ये कहना बड़ा आसान है। आप चले जाइए ना, किसने रोका था?
अरे मैंने नहीं बोला, पूरा देश इकट्ठा था, कश्मीर इकट्ठा हुआ था, मुसलमान इकट्ठा था, पाकिस्तान और आतंकवादियों को जवाब देने के लिए हम तैयार थे। अब मैंने जवाब देना था, मैंने तो ऐसे भी असेंबली में बोला था। अरे मैंने तो बोला था चाहिए गोली का जवाब गोली से दीजिए। जब मुझे नहीं लगता है अगर सरकार सक्षम होती तो जवाब 2 दिन में नहीं होता। मोदी जी तो अपने एक इंटरव्यू में खुद बोले थे कि लव लेटर लिखते हैं 2 दिन, अगर और जंग लड़ते अमित शाह तो पीओके ले आते। आप 2 दिन पहले ही बस कर गए। क्यों कर गए? करना था ना। मैंने रोका, कांग्रेस ने रोका, एनसी ने रोका, किसने रोका? ये मुझे बता दीजिए ना। मोदी का खुद का फैसला है, खुद का फैसला, चाहे लोग कुछ भी बोलें। क्यों रोका मुझे नहीं पता। नहीं रुकते तो कौन पूछता। हमने जब गुहार लगाई मत करो, नहीं सुनी। हम बोलते जंग करो, नहीं करेंगे। जब इनको मर्जी आएगी तब गोले दाग देंगे, बस फिर चलाएंगे देश के अंदर तिरंगा रैली, भाजपा निकालेगी। और विदेशों के अंदर बोलेंगे आतंकवाद नहीं चलना चाहिए। अरे क्या बोलेंगे ये जो यहाँ से एमपी लिए, ये क्या समझाएंगे बाहर के देशों को जो अपने इलाके को बेहतर नहीं कर पाए? विदेशों में जाकर क्या बताएंगे? किसको बताएंगे ये आतंकवाद नहीं होना चाहिए या पाकिस्तान ये ऐसा ऐसा कर रहा है? ये लोग बताएंगे? अरे इनको खुद नहीं पता, अपने इलाकों को बेहतर नहीं कर पाए, यहाँ से उठाकर वहां कमेटी बिठाने का क्या फन है? पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। वो आपने उसने तार लगाई नहीं है, वो मानता ही नहीं है मेरा हिस्सा। गाँव के अंदर जब हिस्सा होता है ना भाइयों का, तो बीच में वो कील लगाते हैं, ये तेरा हिस्सा ये मेरा हिस्सा, ताकि ये खिसके ना। उन्होंने तार ही नहीं लगाई। लेकिन पर्यटकों के ऊपर देश के लोग सक्षम हैं, जाहिल नहीं है। उनको पता है जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उन्होंने जानबूझकर किया है। और मोदी जी को मौका था 56 इंच का सीना दिखाने का, भाजपा को मौका था अपनी ताकत दिखाने का, अपने बोलों पे खड़ा उतरने का। मैंने कहा पहले जो इनके बोल थे, मुझे लगता है 2014 से पहले वाला मोदी जी वो कहाँ है? जब सरकार में आ गए तब पॉलिसी, वो अमित शाह बोल रहा था ये जुमला है। सारे जुमले हैं, कितने और कितना जुमला है। अब लोगों को भी जुमला बनाएंगे, फर्जी वोट डालेंगे, फर्जी देश बनाएंगे, फर्जी पीओके लाएंगे, इधर लगा लेंगे पीओके की 25 सीटें, बिना मतलब के उठा के बोलेंगे चलाओ जी सरकार, अब हमारी सरकार बन गई, 25 सीटें एलजी देगा, चलो जी। कल को बीजेपी बनाएंगे, बोलेंगे वो पीओके हमारे पास है, ऐसे ही देश चलेगा। ये बोलेंगे हो गया। अरे लेना है ले लो, हमें खुशी है, पीओके क्यों नहीं चाहिए हमें? मैं को कहता हूँ अखंड भारत बनाओ, किसने बोला आपको नहीं चाहिए? मुझे बांग्लादेश चाहिए, मुझे पाकिस्तान चाहिए, पीओके क्यों बात कर रहे हैं? ले लेना। अरे बड़े बड़े मुल्क जो हैं करते हैं ऐसा। और रही बात पाकिस्तान की, वो तो उसका क्या ही बोले। अंदर जाए जहां रोज मासूमों का कत्ल होता है, वहां मुसलमान मर रहा है, यहाँ पर नहीं। हम यहाँ 40 करोड़ हैं, 30-40 करोड़। हम सक्षम हैं, हम अपना मुस्तकबिल बेहतर कर सकते हैं। और ये मुल्क हमने चुना है। मैंने आज भी कहा, मैं जिस इलाके में पैदा हुआ अपनी मर्जी से नहीं, लेकिन जिसके घर में पैदा हुआ हूँ मेरे वही माँ बाप हैं, और जो घर है वही मेरी विरासत है। ये मेरी विरासत है और मुझे इस विरसे में मिली है। और मैं अपने घर को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मैं भलेसा की आखिरी पहाड़ी में बैठा हूँ, यहाँ करना के अंदर, या ये जहाँ पर मैं गया था वहाँ से लोग यहाँ पर सेटल हो सकते हैं, लेकिन अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ सकते, अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। और ये मुल्क हमारा है, और हमारे इस्लाम ने ये हमें सिखाया है, जिस मुल्क के अंदर रह रहे हो उसके साथ खड़ा रहना। ये आप पे